Feminism is not about making women strong. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। अपेक्षा डबरा जो मिसेस एमपी 2022 थी, ने अपनी श्रेणी में मिसेस इंडिया 2023 का खिताब भी जीता है और भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए एक गौरव का ताज और गौरव हासिल किया है। तो मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन 2023 रही अपेक्षा डबराल आज हमारे बीच मौजूद है। उनसे हम चर्चा जारी रखेंगे। अपेक्षा डबराल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच इरम, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू। बिल्कुल, जब अपेक्षा डबराल मिसेस एमपी 2022 चुनी गई थी तब भी वो हमारे बीच मौजूद थी और आज इस नए ताज और खिताब के साथ भी वो आज हमारे साथ मौजूद है। तो अपेक्षा डबराल ने अपने कार्य क्षेत्र में भी अपेक्षा को पूरा किया है। जी हाँ, नाम और काम को सार्थक करती हैं अपेक्षा डबराल। मनोवैज्ञानिक परामर्श के साथ कई उपलब्धियां अपेक्षा के खाते में दर्ज हैं। परिवार के सभी सदस्यों ने अपेक्षा डबराल के मार्ग को प्रोत्साहित किया है और कोई कसर नहीं छोड़ी है उनको प्रोत्साहित करने में। तो फराह अनवर ने उनके साहस को बढ़ाया ही और साथ ही मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर की भी सहभागिता बनी है। तो अपेक्षा अपने नाम के साथ जीवन के पथ को भी सार्थक करती हैं। तो आइए आपको आज अपेक्षा डबराल से मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में और चुनौतियों और उपलब्धियों के बारे में। तो अपेक्षा, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। इट्स रियली प्लेजर वंस अगेन टू मीट यू अगेन, और वो भी इतने बड़े क्राउन के साथ। इट्स बीइंग अ प्लेजर कि आप यहाँ पर आए। आपकी जर्नी कैसी रही मिसेस एमपी 2022 से मिसेस इंडिया 2023 तक की? वेल इरम, मिसेस मध्य प्रदेश 2022 लास्ट ईयर अराउंड जुलाई में हुआ था और अभी जून चल रहा है, तो मेरा जर्नी 11 महीने का रहा है। 9 महीने में तो एक नई जान पैदा हो जाती है। मैंने 2 महीने और लगाए, लेकिन मिसेस मध्य प्रदेश का जो जर्नी था वो बहुत कम्पेटिटिव था। मैं एक रोल मॉडल और इंस्पायरिंग पर्सन थी मध्य प्रदेश के लिए। जो मेरे साथ मेरे कंपेटिटर्स, जो कि अब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें काफ़ी हद तक इंस्पायर कर पाई। लेकिन मिसेस इंडिया के जर्नी में मुझे मेरे 50 पार्टिसिपेंट्स जो साथ में थे, मैं उन्हें कंपेटिटर्स बिल्कुल नहीं बोलूँगी, वो सारी लेडीज़ अपनी लाइफ में बहुत सशक्त हैं, अपने एरियाज़ में बहुत एक्सेल कर रही हैं। उन 50 लेडीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। तो फ्रॉम इंस्पायरिंग टू गेटिंग इंस्पायर्ड वॉज माई जर्नी। मिसेस मध्य प्रदेश वॉज वेरी न्यू टू मी in terms of pageantry। इस क्षेत्र में मेरा पहला कदम था। लेकिन मिसेस इंडिया में मेरा जर्नी बहुत इमोशनल रहा है। मेरी ग्रोथ बहुत इमोशनल तरीके से हुई है। उन 4-5 दिनों में मुझे ये सिखाया गया कि हार और जीत डज नॉट मैटर। हर एक औरत एक इनविजिबल क्राउन के साथ क्वीन है ही। तो आप जीतें या ना जीतें, आप अपनी लाइफ के क्वीन हैं। बिल्कुल, आपका जो सफ़र रहा पुणे महाराष्ट्र में, आप रही करीबन 4 दिन का आपका पूरा जो ड्यूरेशन था वो था। किस तरीके की ट्रेनिंग वहाँ पे दी गई आपको? कैसा आपका सफ़र रहा वहाँ पे और क्या एक्सपीरियंसेस वहाँ पे आपने लिए? देखिए, हर एक इंडस्ट्री अब रेवोल्यूशनाइज हो रही है। पैजेंट्री भी रेवोल्यूशनाइज हो रही है। पहले आप ये देखते होंगे कि जितने पैजेंट्स होते थे वो मिस पैजेंट्स होते थे। अब क्योंकि समय बदल गया है तो मिसेस के भी पैजेंट्स हो रहे हैं। मिसेस इंडिया, मिसेस वर्ल्ड, मिसेस यूनाइटेड नेशंस। तो जो मैरिड वुमेन हैं, विवाहित महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत सारे सेफ और ट्रांसपेरेंट एवेन्यूज़ और प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो उनमें से एक प्लेटफॉर्म डीवा पैजेंट्स का था, जिसके फाउंडर्स हैं अंजना एंड कार्ल मैस्करेनस। ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर कोई औरत पैजेंट्री में आना चाहती है तो उसकी हाइट, उसकी एज, उसका वेट, उसकी लैंग्वेज, कुछ भी बैरियर नहीं होना चाहिए। कोई प्रीसेट सिनारियो या एक फ्रेम नहीं रहेगा जिसमें आपको फिट होना है। हर एक औरत अपने इम्परफेक्शंस में बहुत परफेक्ट है और उसी को सामने वो लेकर आना चाहते थे। तो अगर आप एस्पायर करते हैं कि आप किसी पैजेंट में जाएं या अपने आप को रिप्रेजेंट करें, तो आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है विल पावर। अब अगर आपके अंदर वो आत्मविश्वास, वो विल पावर है, तो आप 100% पार्टिसिपेट कर सकते हैं
और पैजेंट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी। ये एक नोशन सबके दिमाग में रहता है कि अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत फिट हैं, तभी आप जा सकते हैं। पैजेंट्री इज़ अबाउट इंडिविजुअलिटी। आप में क्या वो अलग बात है, व्हाट इज़ इट दैट सेट्स यू यूनिक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और जिस तरह से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ कोर्सेज में एनरोल करते हैं, पैजेंट्री अब एक फिनिशिंग स्कूल की तरह हो गया है। आपकी 4 दिन की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होगी जिसमें आपका बोलना चालना, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपका स्टेज पर कैसे प्रेजेंस होना चाहिए, आप 30-40 सेकेंड में अपने आप को क्रिस्पली कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये लाइफ के लेसन्स और लाइफ स्किल्स हैं जो 4 दिन में वो आपको ट्रेन करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अपेक्षा अभी बता रही हैं कि किस तरीके से 4 दिन का जो सेशन रहता था, इस 4 दिन के सेशन में कई अलग अलग जगहों से भी महिलाएं आई होंगी, कई अलग अलग जगहों से वो महिलाएं जो एक गृहस्थी संभाल रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, अपना घर परिवार देख रही हैं, और वो आज एक ऐसे स्टेज पर आई हैं जहां उन्हें अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो ऐसे में कैसा एक्सपीरियंस आपका उन महिलाओं के साथ रहा, क्या कुछ सीखने को आपको मिला? मुझे तो लग रहा था कि यूजुअली ये नोशन रहता है कि 30 के बाद आपकी लाइफ मतलब बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है, ज़्यादा ड्रीम्स एस्पिरेशंस नहीं रहते, स्पेशली ग्लैमर इंडस्ट्री में जहाँ पर आपकी एज बहुत मैटर करती है। लेकिन जो लेडीज़ डीवा पैजेंट्स में आई मिसेस इंडिया की कंटेंडर बनकर, वो 23 से 68 इयर्स तक की थी। उन्होंने एज को रीडिफाइन किया है। जिस तरह से ब्यूटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, उसे चरितार्थ किया है। हमारे साथ एक इरम बहुत अच्छी एक लेडी थी, 68 इयर्स ओल्ड, उनका नाम है निर्मला नेगी जी। मतलब ये एक बहुत सरप्राइज की बात है अपेक्षा मेरे लिए कि कोई 68 इयर्स ओल्ड लेडी वो ये सोचे कि मैं एक डीवा या एक किसी पेजेंट में जाके एक कंपटीशन जीत सकती हूँ, वो भी इतना बड़ा खिताब लेकर आ सकती हूँ। बिल्कुल, और वो कथक की स्पेशलिस्ट हैं और हमारा टैलेंट राउंड वही जीत कर गई हैं। हम सब के जॉज यहाँ नीचे तक लटक गए थे कि वाओ क्या एनर्जी है 68 इयर्स में उनकी। वो कथक के सारे जो भी ताल थी वो पहले उन्होंने सुनाई, फिर उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक डांस प्रेजेंट किया। उनका ड्रेस सब कुछ इम्पेकेबल था। मतलब 60 के बाद अगर कोई इंसान ये सोच सकता है कि वो अपना एक ड्रीम पूरा करना चाहता है, बिल्कुल, तो स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल स्काई इज द लिमिट, क्योंकि कहते हैं ना कि महिलाएं अगर ठान लें तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और यही एक उदाहरण अभी हमारे बीच अपेक्षा डबराल भी हैं, और उनके साथ साथ एक और नाम यहाँ पे, एक 68 इयर्स की उत्तराखंड की एक लेडी थी जो इस डीवा पेजेंट में शामिल हुई और वो हिस्सा भी रही। अपेक्षा, कंटिन्यू रखेंगे घर को मैनेज करना, इस अपनी ड्रीम को मैनेज करना कितना पॉसिबल था, कितना इम्पॉसिबल था? इरम, पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिले। लकीली पेरेंट्स, हस्बैंड, बेटा सब बहुत सपोर्टिव हैं। सब लोगों ने मिलके अपना अपना रोल बखूबी निभाया, तब जाके मैं अपने आप पर काम कर पाई। तो आज ये क्राउन जो मेरे सर पर है वो एक्चुअली कलेक्टिवली सबकी विक्ट्री है, फैमिली की, फ्रेंड्स की, वेल विशर्स की, जिन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं आप कर सकते हो। बिल्कुल है। तो अपेक्षा, जिस तरीके से आपके वेल विशर्स तो हम हैं ही, लेकिन जिस तरीके से आपकी ये जो जर्नी थी, क्योंकि मिसेस एमपी का खिताब जीतना और उसके बाद मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन 2023 बनना, इसके बीच में कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, किस तरीके से आपने अपने आप को ग्रूम किया? मिसेस मध्य प्रदेश के लिए मैंने एक टारगेट सेट किया था कि मुझे अपनी बॉडी इस तरह से करनी है, मुझे बोलचाल में अपना प्रेजेंटेशन इस तरह से करना है। वो जीतने के बाद मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट इनफ। स्टेट लेवल से नेशनल लेवल जाने के लिए मेरी गोल सेटिंग उस तरह से हुई। तो मैंने अपने वीकली गोल्स सेट किए, जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए वीकली गोल सेट किए, मंथली गोल सेट किए कि एक महीने में मुझे इस तरह से बातचीत करना आ जाना चाहिए। क्योंकि हम विवाहित महिलाएं हैं तो हमारी स्किन, बॉडी की जो स्किन है वो हमेशा टोन नहीं रहती, तो
तो मेरा ये टारगेट था कि मुझे थोड़ा फिटनेस की तरफ ध्यान ज़्यादा देना है, बिल्कुल। क्योंकि स्टेज पर बहुत देर के लिए खड़े रहना पड़ता है, बड़ी हील्स पहन के खड़े रहना पड़ता है, तो आपके लेग्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि मुझे एक ऐसे ट्रेनर के अंडर काम करने का मौका मिला जो कि 2 बार मिस्टर एशिया रह चुके हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। उन्होंने मुझे एक्चुअल फिटनेस का मीनिंग समझाया कि अपेक्षा, पतला होना इज नॉट फिटनेस। अगर कल आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है और दोनों को बचकर भागना है तो आप उसे गोद में उठाकर भाग सको, दैट इज़ फिटनेस। उन्होंने मुझे उस तरीके से ट्रेन किया और बहुत देसी फूड वैल्यूज़ के साथ ट्रेन किया, सीजनल खाना सिखाया, घी खाना सिखाया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। हिज नेम इज़ मिस्टर अभिषेक बघेल। 2 बार वो मिस्टर एशिया रह चुके हैं और आई एम लकी कि ये सब लोगों ने मेरी लाइफ में प्रोग्रेस में बहुत कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल अपेक्षा, जिस तरीके से फूड का जिक्र यहाँ पे आपने किया, खान पान का जिक्र यहाँ पे आपने किया, तो जो लड़कियाँ ये शो देख रही हैं यानी कि उनको कहीं ना कहीं ये होगा कि अगर हम मिसेस इंडिया को देख रहे हैं तो वो घी नहीं खाती होंगी, बाहर का आइटम्स कुछ नहीं खाती होंगी, देसी खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाती होंगी, और उसके बाद आपने जो अभी जिक्र करा कि देसी खाना ही सबसे ज़्यादा मेरी प्रेफरेंस थी और मेरे कोच की भी प्रेफरेंस थी, ऐसे में क्या कहेंगी आप? ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की जनरेशन के लिए। प्रोग्रेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। आप खाइए, आपको जो खाना है खाइए, बट माइंडफुल ईटिंग के साथ खाइए। कब खाना है और कितना खाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको दाल चावल सब्जी रोटी पसंद है, आप खाइए, आप रोटी और राइस रिड्यूस करिए, सब्जी और सैलेड इंक्रीज करिए, बहुत हेल्प करेगा। और क्योंकि आपको फिट रहना है, साइड बाय साइड आपकी स्किन भी अच्छी रहनी चाहिए, तो आपको घी या ऑयल लेना पड़ेगा। इट इज़ वेरी मच ओके टू हैव 1 बिग स्पूनफुल ऑफ घी एवरी डे। तो आप वो थोड़ा सा घी दाल में डाल लें, आफ्टरनून में आप उसे रोटी में लगा लें। ओवरऑल इन 24 आवर्स आप 1 चम्मच घी ज़रूर लीजिए, क्योंकि हम विमेन हैं और 30s के बाद हमारी बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं। वो सब मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा फैटी इनटेक ज़रूरी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी यंगस्टर्स से कि वर्कआउट ज़रूरी है करना। आप जितना खा रहे हैं उसका डेफिसिट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत एक्टिव रखिए। अगर आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं तो बैठने के बदले आप चलते रहिए, आपके 10,000 स्टेप्स हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हेवी वेट्स ही उठाने हैं। आप योगा करिए, आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें। ओवरऑल 24 घंटे में आप कितने एक्टिव रहते हैं वो डिसाइड करेगा आपका फिटनेस लेवल क्या है। बिल्कुल, मतलब अपेक्षा का कहना ये है कि सिर्फ जिम जाना या एक्सरसाइज करना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है फिट रहने के लिए। आप घर के जो डेली हाउस होल्ड चोर्स होते हैं या दिनचर्या के जो काम होते हैं, आप उनमें इन्वॉल्व रहकर या उनमें अपने आप को एक्टिव रखकर आप खुद फिट रह सकते हैं। तो बिल्कुल चलिए, अपेक्षा की जो लाइफस्टाइल है अब कितनी चेंज हुई है वो हम जानेंगे। अपेक्षा, दिन भर का शेड्यूल आपका कैसा रहता है? क्योंकि बीइंग अ मिसेस एमपी और बीइंग मिसेस इंडिया, अब आपके लाइफस्टाइल में आपके जो दिन भर का जो रूटीन रहता है उसमें कितना चेंज आया है? क्योंकि उसमें आपको फैमिली भी मेंटेन करनी है, आपके बेटे को भी आपको देखना है। कैसे आप मैनेज कर पाती हैं और कैसे आप अपने आप को फिट रख पाती हैं इस पूरे सिनारियो में? बिल्कुल, एक तो एज फैक्टर है। जिस तरह से हम खाते पीते थे 20s में, वो हम 30s और 40s में नहीं कर सकते। लाइबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो उन्हें अकोमोडेट करने के लिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। क्योंकि मैं एविएशन बैकग्राउंड से थी तो मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत फ्लेक्सिबल थी, तो मैं 2-2 दिन तक बिना सोए भी फ्लाइट्स कर सकती थी और 2-2 दिन तक कंटिन्यूसली सो भी सकती थी। बट वो लाइफस्टाइल अब मैं नहीं रख सकती अपने पास, क्योंकि बेटा है, हस्बैंड है, बहुत सारी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैंने स्विच किया है जल्दी सोना और जल्दी उठने पर। मॉर्निंग अराउंड 6:30 तक सुबह हो जाती है, 7-7:30 तक बेटा स्कूल चला जाता है, 8:30 तक हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, 9 o'clock से लेकर 11 o'clock तक मेरा जिम टाइम रहता है, जो कि अगर मैंने मिस किया तो मुझे मेरे सर फ़ोन और मैसेज करके बुला ही लेते हैं कि अपेक्षा मिस नहीं करना है। वीक में 4 दिन एटलीस्ट वो चाहते हैं कि मैं उनके अंडर ट्रेनिंग करूं, और बाकी 3 दिन मेरी मर्ज़ी मैं आना चाहूं या नहीं। जिम के बाद मेरा टाइम रहता है अनवाइंड करने का, तो जो मेरा फेवरेट
चाय टाइम है, वो न्यूज़पेपर मुझे बहुत पसंद है रीड करना, बिकॉज Okay. आई कैन कनेक्ट टू द वर्ल्ड एंड दैट इज़ लाइक फूड टू द ब्रेन. जिस तरह से फिजिकली फिट रहना पड़ता है, मेंटली भी फिट रहना पड़ता है. तो आई लाइक टू रीड गुड कंटेंट, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज, दे बिगिन माई डे. वंस दैट इज़ डन, इट्स टाइम फॉर लंच. तो बेटा स्कूल से आता है और उसके साथ में उस समय कुछ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि उसके पास बहुत सारी स्टोरीज़ रहती हैं बताने के लिए, और वो समय बच्चों के साथ बॉन्ड करने के लिए बहुत अच्छा रहता है. मतलब ये एक इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, या ख़ास तौर पर जिस तरीके से अपेक्षा डबराल अपनी लाइफ जी रही है, उस सिनेरियो में अगर बच्चे हों और बच्चों को टाइम ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों को, लेकिन उस चीज़ को बखूबी निभा रही हैं. यानी कि अब मैं एक बात जानना चाहूँगी, आपके हस्बैंड का और आपके बेटे का क्या रोल रहता है आपके इस पूरे जो आपकी जर्नी रहती है उसमें? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. सबसे बड़ी चीज़ तो होती है रिस्पेक्ट और ट्रस्ट. नॉट जस्ट माई हस्बैंड बट माई सन हैज़ ऑल्सो अंडरस्टूड कि जेंडर बाइसिंग कोई चीज़ नहीं है. मेल और फीमेल इक्वल पेडेस्टल पर हैं, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ही इज़ वेरी हैप्पी कि मम्मी आप जाओ. इनफैक्ट जब मैं एयरपोर्ट से जा रही थी पुणे के लिए, तो मैंने उससे पूछा कि कुछ एडवाइस मुझे देना चाहोगे. उसने सिर्फ मुझे ये कहा, मम्मी जस्ट बी कूल. तो 10 ईयर ओल्ड से अगर ये सेंटेंस सुनने को मिले तो समझ में आता है कि सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस ही हैज़ इन मी. और हस्बैंड का ऐसा है कि 12 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं शादी को. कभी ऐसा मौका नहीं आया इरम कि उन्होंने मुझे किसी भी काम को करने से रोका हो. सो ही हैज़ द ट्रस्ट इन मी, और जब कोई आप पे इतना विश्वास करता है तो आप भी चाहेंगे कि वो विश्वास कभी टूटे ना. तो ये एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप रहती है, और हमेशा वो ही हैज़ बिन ऑलवेज बाय माई साइड कि तुम जाओ, करो, जो होगा देखा जाएगा, मैं मैनेज करता हूँ, वी बोथ विल वर्क टुगेदर. तो बहुत कोलैबोरेटिव तरीके से हमने अपने मंथ्स इस तरह से निकाले हैं, जहाँ उन्होंने मुझे समय दिया है कि यू टेक योर टाइम एंड आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. आपकी मदर की क्या भूमिका रही है इस पूरी जर्नी में? क्योंकि हर बार हर वक्त मैंने देखा है वो आपके साइड बाय साइड हमेशा खड़ी रहती हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगी आप? मॉम मेरी नेशनल हॉकी चैम्पियन रह चुकी हैं. ओह वाह. तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनमें हमेशा रही है, और शी ऑलवेज पुश्ड मी. एक ड्राइविंग फोर्स होती है एक इंसान के लाइफ में कि फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करना है, करते रहो, पढ़ाई कंप्लीट करो. तो आज मैंने जो भी चीज़ें फुलफ़िल की हैं, चाहे वो मेरे एकेडमिक्स हों, करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, पढ़ाई कंप्लीट हो, एविएशन में मेरा जर्नी हो, साइकोलॉजी में मेरा जर्नी हो, वो सब मेरी मॉम के साथ ही हुआ है. वो हमेशा एक बहुत पॉजिटिव फोर्स बन के मेरे साथ रही हैं. और आप बिलीव नहीं करेंगे, मिसेस इंडिया की प्रेपरेशन के लिए वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले अपना घर वर सब साइडलाइन करके यहाँ मेरे साथ मेरे बेटे का ध्यान रखने, हस्बैंड का ध्यान रखने के लिए आ गई थी. और जो भी विक्ट्री है उसका शायद 50% श्रेय मैं उनको दूंगी और 50% खुद रखूंगी. बिल्कुल, हमेशा यही होता है कि लड़कियां कहीं ना कहीं अपनी माओ से बहुत अटैच रहती हैं, और जिस तरीके से हमने हमेशा देखा है कि अपेक्षा डबराल के साइड बाय साइड उनके हस्बैंड, उनके बेटे और उनकी माँ सबसे ज़्यादा एक अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं. तो अपेक्षा डबराल, आगे की क्या प्लानिंग्स हैं अब इसके बाद? जब आप मिसेस एमपी का इंटरव्यू देने मेरे साथ बैठी थी तब भी मैंने ये पूछा था आगे की क्या प्लानिंग है, और अब भी मैं ये पूछूंगी और आगे भी पूछती रहूंगी. इरम, बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है. जब मैं स्पोर्ट्स पर्सन को देखती हूँ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, इंडियन जर्सी पहनते हुए, मुझे भी लगता है कि चलिए स्पोर्ट्स लेवल पर नहीं बट पैजेंट्री लेवल पर मैं अपने देश को, भारत को ज़रूर रिप्रेजेंट करना चाहूँगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ से एक इंटरनेशनल क्राउन वापस हमारी कंट्री में आए. बिल्कुल, ज़रूर. हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं अपेक्षा जी. अगर कोई इसमें अपना करियर बनाना चाहता हो, कोई लड़की या आजकल तो लड़के भी इस करियर में अपना चाहते हैं कि एक अच्छा करियर इसमें चूज़ करें. कई बार ऐसा होता है कि एक टेंडेंसी बनी हुई है कि ये इट्स नॉट अ सेफ करियर फॉर गर्ल्स, तो इसको कैसे आप दूर करेंगी, और साथ में क्या टिप्स आप देना चाहेंगी उन लड़कों और लड़कियों को, उन यंगस्टर्स को ख़ास तौर पर? देखिए,
खूबसूरती जो है वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारी जो पर्सनालिटी है उसे हम हर लेवल पर ग्रूम कर सकते हैं। तो आप स्कूलिंग लेवल से ये ट्राई करें कि जो आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि आपके मेंटर्स उस समय आपके टीचर्स रहेंगे, आप उनसे सीखिए, समझिए, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका ब्रेन स्ट्रांग रहेगा तो आप स्ट्रांगली बोल पाएंगे, अपने ओपिनियंस इन फ्रंट रख पाएंगे। एक बार वो हो जाएगा तो आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा। इट्स ऑल अबाउट अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप सबकी आंखों में आ ही जाएंगे। उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, आपका वेट क्या है, आपका मोड ऑफ लैंग्वेज क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है, डजेंट मैटर। तो ये आपको शुरुआत से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी वोकल स्किल्स पर बहुत वर्क करें। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन। तो हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, उन्हें कितना कंफर्टेबल महसूस करा रहे हैं। कई बार हम ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। बिल्कुल। हमारी आंखें रोल करना या एक स्मर्क देना या बैठे बैठे एकदम यूं स्लाउच हो जाना, इससे अगर इरम मुझसे इस तरह से बात करिए तो इरम को समझ में आ जाएगा शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, बट जब मैं इरम से यूं करके बात कर रही हूँ तो उसे समझ में आ रहा है कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैजेंट्री में आप हर समय नोटिस होते हैं, 360 डिग्री कैमरास लगे रहते हैं। आप वेटर्स से कैसे बात कर रहे हैं, आप कोऑर्डिनेटर्स को किस तरह से डील कर रहे हैं, वो सब कुछ देखा जाता है, क्योंकि एट द एंड आप एक टाइटल को रिप्रेजेंट करेंगे और आप जहाँ भी जाएंगे आप मिसेस मध्य प्रदेश या मिस्टर मध्य प्रदेश या मिस मध्य प्रदेश बनकर जाएंगे। तो लोग आपसे इंस्पायर क्यों हों, वो चीज़ आपको हर समय दिखानी है, और वो तभी आएगी जब आप नेचुरली सब कुछ इम्बाइब करेंगे। तो अपने आप पर काम करिए, शुरुआत से ही काम करिए। ये मत सोचिए कि मुझे ग्लैमर और इस फील्ड में नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में भी बहुत हेल्प करेंगी। आपकी डिस्कॉर्ड्स कम होंगी, आपकी लड़ाइयाँ कम होंगी, डिसएग्रीमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे और एक एक्सट्रिंसिक वे अपनाएंगे कि सामने वाले को कैसा लग रहा है, मेरे ये बोलने से उन्हें कहीं गलत इंटरप्रिटेशन तो नहीं निकल रही है। बिल्कुल, यंगस्टर्स के लिए तो ये मैसेज रहा, लेकिन जैसा कि जिक्र आपने शुरुआत में किया था कि एक 68 ईयर वुमेन वो खुद इस पेजेंट के लिए आई और वो एक खिताब भी वहाँ से जीत कर गई। परफॉर्मेंस के तौर पर उन्होंने भी एक टाइटल जीता। तो ऐसे में उन महिलाओं के लिए जो घर में बैठी हैं, जो ये सोचती हैं अब मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, बस मुझे बच्चों को देखना है, शादी हो ही गई है, बस घर संभालना है, तो ऐसे में उनके लिए क्या संदेश है आपके? देखिए, सबसे पहले तो आपको विल पावर पे अपने ध्यान देना है। आपको कुछ समय निकाल कर ये सोचना है कि आपकी रियल खुशी किस चीज़ में है। अगर आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ हैं और उसमें खुश हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, यू कैन हैव एन अमेजिंग टाइम। लेकिन अगर कुछ है ऐसा जो आप करना चाहते हैं या नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए एक रोड मैप बनाइए कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है। थोड़ा रिसर्च करिए, क्या प्रॉपर ट्रांसपेरेंट और सेफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मैं अपनी प्रतिभाओं को शोकेस कर सकती हूँ, और फिर अपना जर्नी प्लान करिए कि अब मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आगे भी आप हमसे ऐसे ही चर्चा जारी रखें और ऐसे ही खूबसूरत से टाइटल्स आप लाती रहें। बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे बीच अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन 2023 सीजन 4 की विनर रही अपेक्षा डबराल से अभी हमने बातचीत करी। ये हमारी खास मुलाकात थी उनसे। हमारी इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।